हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ सनी और मैं हूं आपका दोस्त सनी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं थाईलैंड इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के बारे में। क्योंकि लोग बहुत से जो हैं वो थाईलैंड लाइन में लगना नहीं चाहते, या फिर उनको जो है वो हेडेक फ्री चाहते हैं कि वीज़ा जो है उनको मिल जाए। तो आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं थाईलैंड का, इंडिया से ही। वो भी आप घर बैठे विद इन 24 और 72 आवर्स के बीच में आपका जो है वो वीज़ा प्री अप्रूव जो है वो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर करने वाला हूँ कि आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन देने हैं और कितनी फ़ीस है उसकी और क्या टाइम फ्रेम लगेगा। सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और जो भी थाईलैंड वीज़ा ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप अपने क्रोम की स्क्रीन ओपन करेंगे, और स्क्रीन ओपन करने के बाद आप जो है यहाँ पे EVOA थाईलैंड टाइप करेंगे। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी, बट अपने को क्या है थाईलैंड EOA ये वाली साइट जो है ओपन करनी है, bfsvisa.com। मैंने आपको हर बार वीडियो में बताया कि आपका अगर आप थाईलैंड या कोई भी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी आपका वीज़ा होता है वो डायरेक्ट एम्बेसी से अप्लाई नहीं होता, वो जो है वो BFS के थ्रू होता है। तो यहाँ पे भी BFS के थ्रू ही अपन EOV वीज़ा अप्लाई करेंगे, यानी थाईलैंड इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं, ये वाला आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम इन्फॉर्मेशन, अप्लाई नाउ, ट्रैक स्टेटस, अराइविंग इन थाईलैंड, ये सारी सब कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं साइट को, ये ऐसा इंटरफेस है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है। वीज़ा ऑन अराइवल में क्या होता है, स्टिकर वीज़ा में क्या होता है, आपको कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट जाके वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। EOV में क्या होता है कि आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आप हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अब मैंने तो अकाउंट पहले बना रखा है तो मैं लॉगिन करूँगा, बट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ईमेल आईडी डालोगे, अब यहाँ पे आप इंडिया लिखोगे तो इंडिया का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जैसे आप यहाँ सर्च करेंगे ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप नंबर डालेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी में भी आपको इंडिया डालोगे या इंडियन डालोगे तो नहीं आएगा। जैसे देखो ये मैं डाल रहा हूँ तो नहीं आ रहा, इंडिया डाल रहा हूँ तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी आपको रिपब्लिक ऑफ इंडिया डालना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये साइन अप हो जाएगा। ये इसका लॉगिन साइन अप का प्रोसीजर है। अब मैं लॉगिन करता हूँ, मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं अपनी मेल आईडी इसे डाल के यहाँ पे OTP जनरेट करता हूँ। ये मेरा OTP इस मेल पे आ जाएगा। ये मेरा OTP आ गया। यहाँ से मैं OTP अपना कॉपी पेस्ट करके साइट पे डाल देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये मेरा आ गया। यहाँ पे मेरा भी कोई इस प्रोग्रेस में नहीं है, मैंने कोई वीज़ा अप्लाई नहीं करा या कुछ भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अब अपन करते हैं स्टार्ट न्यू बुकिंग पे। तो एलिजिबिलिटी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कंटिन्यू, ये आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, पासपोर्ट, फ्लाइट डिटेल्स, अकोमोडेशन, एडिशनल डिटेल्स एंड रिव्यू एंड पेमेंट। पेमेंट यहाँ पे वही है सेम, 2500 जो है फ़ीस है, 500 इनका जो है वो चार्ज है। तो 3000 टोटल फ़ीस यहाँ पे वो आपसे चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे ये पासपोर्ट बायोपिक में क्या करना है, आपका जो फ्रंट पेज है वो आपको अपलोड करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, या सैम्पल क्लिक करके ये देखिए आप ऐसे। जैसे ये फ्रंट पेज जो अपना पासपोर्ट का होता है वो आपको अपलोड करना है, जिसमें आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर और आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ यहाँ पे दी होती है। ये इन्होंने चाइना का दे रखा है। ये पासपोर्ट डिटेल है ये जो आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप उसको अपलोड करेंगे। अराइवल डिटेल्स यानी कि जो आपने टिकट बुक करी है इंडिया टू थाईलैंड, चाहे वो कहीं से भी है, तो उसकी आपको PDF या JPG आपके PDF फाइल आपको मेल पे आ गई होगी। जब आपने किसी मेक माई ट्रिप या GoIBO या फिर किसी भी ट्रैवल कंपनी से बुक करवाई होगी तो उसकी एक PDF जनरेट होकर आपकी मेल पे आई होगी, या फिर आप उसको एप्लीकेशन में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी। प्लस उसके बाद नेक्स्ट है डिपार्चर फ़्लाइट, मतलब कि आप थाईलैंड से कब रिटर्न इंडिया आ रहे हो तो उस टाइम की फ़्लाइट, तो यहाँ पे वो अपलोड करनी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में जैसे आप कहाँ पे रुक रहे हो तो इसका यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे उन्होंने दे रखा है फुल ट्रिप ऑफ अकोमोडेशन।
आपका 7 डेज़ का ट्रिप है तो आपको 7 डेज़ का दिखाना पड़ेगा कि मैं इस होटल में या जो भी मेरा स्टे वो तो रुकने वाला हूँ। तो उसका यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा पासपोर्ट कवर। पासपोर्ट का कवर लेटर मतलब पासपोर्ट कवर क्या होता है, जो अपना फ्रंट पेज के जो स्टार्टिंग में होता है, ये मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। ये पासपोर्ट का कवर पेज, ये जो है अपना स्टार्टिंग, तो ये आपको अपलोड करना है वहाँ पे। जैसे आप अपलोड करोगे तो सेव एंड कंटिन्यू जाओगे, यानी कि आपका एप्लीकेशन जो है वो सेव होगा। फ़ोटो आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो का साइज़ ये उन्होंने दे रखा है कि जिस बैकग्राउंड वाइट हो, जिसमें आपका फेस क्लियरली दिखे, ये वाला फ़ोटो आप देख सकते हैं। ये फ़ोटो जो है, ये फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। आप फ़ोटो को जो आपके पास फ़ोटो उसको स्कैन करके आप उसको रिसाइज़ कर सकते हैं। उसका साइज़ जो होगा 1024 KB होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जब सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे फिर आपको पासपोर्ट की डिटेल फिल करनी है। अब मेरे पास तो कोई डिटेल्स नहीं है, तो मैं अभी इसको यहाँ हाल फिलहाल ऐसे ही आपको समझा देता हूँ। पासपोर्ट डिटेल में जब जाओगे, मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ ये कुछ चीज़ ले लें, JPG, ये अपलोड हो गई है अराइवल पे PDF। इफ़ यू अराइवल एंड डिपार्चर टिकट आर सेम, मतलब कि आपकी जैसे क्या होता है, आपने किसी एप्लीकेशन से बुक करी तो वहाँ पे अराइवल और डिपार्चर दोनों का एक ही PDF बन के आ जाता है। तो आप यहाँ पे इसको चेक मार्क कर सकते हैं कि मेरी टिकट के अंदर दोनों सेम है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको यहाँ पे चेक मार्क कर देता हूँ, मेरा डिपार्चर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अकोमोडेशन, जो भी आपका अकोमोडेशन की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है PDF में, ठीक है। पासपोर्ट कवर, ये आप देख रहे हैं मेरा लॉग आउट हो गया था, तो मैंने यहाँ पे आके इसको वापस आया, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल आई है जितनी मैंने उसको फिल की हुई थी। अभी यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है और अब मुझे फ़ोटो अपलोड करना है। मैं ये फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। ये सारी मेरी फ़ोटो अपलोड हो गई, आप ये देख सकते हैं। ये सारी मैंडेटरी, जब तक आप ये नहीं करोगे तो आपका नेक्स्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। पासपोर्ट जो आपने अपलोड करा था तो उसकी यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं, तो यहाँ से आप उसकी सारी डिटेल फिल करना। मिस्टर फर्स्ट नेम पासपोर्ट, जैसे ये है। मिडिल नेम मेरा कुछ नहीं है, तो अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपना सरनेम डाल दें डायरेक्ट। जैसे मेरा सरनेम ये है, मैंने ये डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ में डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पे अपने पासपोर्ट से जो है आपका पासपोर्ट सरनेम वगैरह डालेंगे यहाँ से आपका। फिर यहाँ पे आपको पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट का इशू डेट मतलब कि आपका पासपोर्ट इशू कब हुआ था, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया। और एक्सपायरी मेरा जो है वो 10 ईयर्स 6 अगस्त 4 अगस्त सॉरी। ये प्लेस ऑफ इशू आपका कहाँ से प्लेस हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पासपोर्ट पे दी रखी होंगी। यहाँ पे आप जब अपलोड करोगे तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स दे रखी होगी। ये सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी देखो पासपोर्ट पर डिटेल फिल हो गई। अभी यहाँ पे जो आपकी टिकट्स है वो उसकी फ़्लाइट डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पे सेलेक्ट टाइप ऑफ फ्लाइट, कौन सी शेड्यूल्ड है, चार्टर्ड है, शेड्यूल्ड फ़्लाइट है। पोर्ट ऑफ एंट्री थाईलैंड में कौन से आप एयरपोर्ट्स पे आ रहे हैं, मतलब कि आपका जो पहला एयरपोर्ट है वो कौन सा, सोनमुआंग, डोनमुआंग, चियांग माई या फिर फुकेत। ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो थाईलैंड के हैं। तो स्वर्ण भूमि आपने डाला। अराइवल डेट डालनी है आपको कि अराइवल डेट मेरी कब है। जैसे 24 है मेरा। अराइवल टाइम जो है वो 1 बजे है। और अराइवल एयरलाइन कौन सी है, थाई एयर है, सिर्फ अदर है। अदर पे क्लिक करोगे तो वो आपकी ऑटोमेटिक वो चेक कर लेगा। फ़्लाइट डिटेल कौन सी है मेरी, TM एयर इंडिया की A346 ऐसे डाल दिया मैंने। अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ये आपका कहाँ से आप आ रहे हो, तो रिप्लाई ऑफ इंडिया, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है आपको। अब जैसे मेरा डिपार्चर अराइवल मैंने जो भरा था, अब ये डिपार्चर भी भरना पड़ेगा, मतलब मेरा वहाँ से कब है रिटर्न। अब जैसे मैंने वहाँ पर डाला था अराइवल 3, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 30, डिपार्चर 30 17 डिपार्चर एयरलाइन मेरी कोई भी हो सकती है। फ़्लाइट नंबर AIR56, सिटी ऑफ, नेक्स्ट सिटी, पोर्ट ऑफ, जो भी आपकी सिटी है। जैसे मेरी बैंकॉक है तो मैंने बैंकॉक डाल दिया यहाँ पे। लेंथ ऑफ स्टे मेरी कितनी है, अब जैसे मैं यहाँ पे अपनी आप कैलकुलेट कर लें कि मैं कब आ रहा हूँ और कब जा रहा हूँ। 24 को है और मेरा डिपार्चर जो मैंने डाला है वो 30 को है, तो यानी कि मेरा 6 डे स्टे हो गया।
7 और ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया 7 डेज़। सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे आपका जो अकोमोडेशन की आपने जो PDF अपलोड करी है तो वो आपकी प्रीव्यू यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट अकोमोडेशन में कर सकते हैं, होटल, यूथ, गेस्ट हाउस, फ्रेंड्स हाउस है जो भी है। तो यहाँ पे मान लो आपने कोई होटल लिया, होटल पे क्लिक कर दिया, अकोमोडेशन नाम दे रॉयल बी, सिटी कौन सी है आपकी, किस सिटी में, मतलब ये आप यहाँ पे जब आ रहे हो तो बैंकॉक में स्टे है कि नहीं, या फिर आप डायरेक्ट पटाया जा रहे हो। तो जो भी आपका फर्स्ट डे की बुकिंग है, यानी कि फर्स्ट डे का जो होटल है जहाँ पे आपने बुक किया वो आपको डालना है। जैसे मैंने बैंकॉक डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपकी बैंकॉक में कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगती है उसके अंदर सब आपको दे रखा होगा जब आपने बुकिंग करी होगी, ठीक है। तो मैं बात डाल देता हूँ बांखेन, सब डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपका उसके अंदर, अनुसरी, स्ट्रीट आपका जो भी है ये मैंने डाल दिया। यहाँ का पिन कोड डाल देता हूँ, ठीक है, पिन कोड डाल दिया मैंने, सेव एंड कंटिन्यू करा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कंट्री ऑफ एप्लीकेशन, ये ऑटोमेटिक आ गया सारा सब कुछ। परमानेंट एड्रेस आपका जो पासपोर्ट में दे रखा है वो आपको यहाँ डालना है। यहाँ पे इसकी डिटेल्स डालनी है, जैसे मैं यहाँ ये डाल देता हूँ मेरा एड्रेस अभी सब कुछ। इज़ इट योर फर्स्ट ट्रिप, अगर आपकी पहली ट्रिप है थाईलैंड की तो आपको येस सेलेक्ट करना है, अगर आप येस करना है। अगर आपकी नहीं, आप 1-2 बार जा चुके हो तो आप उसको नो कर दें। जैसे ही नो करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म के अंदर फिल हो जाएगा। पर्पज़ ऑफ विज़िट, मतलब का किस तरह से पर्पज़ है कि ट्रैवलिंग है, एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ आपको नॉर्मली डालना है हॉलीडे, और कुछ भी नहीं डालना है यहाँ पे। ये देख सकते हैं, अगर क्योंकि आप यहाँ पे डालोगे तो थोड़ी वो डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पे डालना है सिर्फ हॉलीडे। ये मेरा होटल का नाम जहाँ मैं स्टे करने वाला हूँ, ऑक्यूपेशन मेरा, अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर जॉब करते हैं या कोई भी आपका जो बिजनेस है तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे एक चीज़, अगर आप स्टूडेंट हैं, जैसे मान लो मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा कोई जॉब या कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ सर, तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर डाल देना है अदर, ठीक है। अदर डालने हैं। ईयरली इनकम में आपको सेलेक्ट कर देना है जो भी लेस देन 20,000। मैं इसमें ये क्या है कि अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा ट्रैवलिंग कर रहा है तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। अगर येस तो उसकी सारी चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है आपको छोटा बच्चा या जो भी आपका बेबी है उसकी आपको डिटेल्स अलग से फिल करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको सेम डिटेल जो है वो यहीं से फिल करनी यहीं डालनी पड़ेगी। तो मेरे साथ कोई नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे अपन। यहाँ पर अपन ने कंट्री सेलेक्ट नहीं करी, ये कंट्री सेलेक्ट, ये आप रेड मार्क देख रहे हैं सारी मैंडेटरी फील्ड हैं, ये तो आपको इनका ध्यान रखना है कि कोई फील्ड छूटे नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये फ़ीस जो है ये आपकी थाई बार 2,500 फ़ीस है जो आपकी है, और 500 जो है आपका VFS सर्विस चार्ज है, यानी कि टोटल फ़ीस जो है आपकी 2,500 थाई बात फ़ीस है। जैसे वीज़ा ऑन अराइवल की यहाँ पे क्या होती है 2,200 थाई बात फ़ीस है, और अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी 2,500 फ़ीस है, मतलब 2,000 रुपये वीज़ा फ़ीस जो जैसे यहाँ पे भी है थाईलैंड में। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लोगे तो उसकी भी 2,000 थाई बात है। 200 बाद वो जो है वो आपका एक्सप्रेस सर्विस का चार्ज करते हैं, इसलिए वो 2,200 है। यहाँ पे जो 500 जो वीज़ा फ़ीस है वो BFS चार्ज कर रहा है आपसे आपका वीज़ा प्रोसेस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। टोटल फ़ीस आपकी 2,500 थाई बात आपको पे करनी है। ये सारी आप एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पेमेंट पे कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, पेमेंट आपका हो जाएगा। तो ये आपका जो है पूरा प्रोसेस, आपका फॉर्म जो भी है वो सारा जो है वो एम्बेसी के पास चला जाएगा। तो एम्बेसी इसको रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद वो आपकी सारी चीज़ें चेक करके सब कुछ मैच करके फिर वो आपको क्या है आपकी मेल पे ही जो आपने रजिस्टर्ड मेल आईडी यहाँ पे जो यूज़ की है इसी मेल आईडी पे वो आपको आपका वीज़ा अप्रूवल का लेटर यानी कि वीज़ा एप्लीकेशन वो जो है आपको मेल कर देंगे कि आपका वीज़ा जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। तो यहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट लेके आप एयरपोर्ट पर शो करवा सकते हैं। तो यही है वीज़ा ऑन अराइवल की डिटेल्स जो आपको करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पासपोर्ट नंबर डिटेल सब कुछ आ चुकी है, ठीक है। अगर आपका कोई भी फील्ड्स अगर रह जाता है तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें जो आपने देखा रेड मार्क मैंने बताया वो सारा मैंडेटरी फील्ड है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सारी डिटेल्स जो है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और क्लियर करना चाहूँगा। जो भी डिटेल्स आपकी फ़िल करनी है वो अपने पासपोर्ट को ही देख के फ़िल करें। ऐसा ना हो कि आप अपने बिना पासपोर्ट के देख के फ़िल कर रहे हैं, नहीं। आप जो है वो पासपोर्ट को साइड में रख के सारी डिटेल्स आपका प्लेस ऑफ इशू, प्लेस ऑफ एक्सपायर डेट, नेम, सरनेम और
एक्सपायरी, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट और आपका कब इशू हुआ था, कहाँ से इशू हुआ था, उसका एड्रेस, पीछे बैक में एड्रेस वगैरह सब, तो सारी, जिससे क्या है आपकी कोई प्रॉब्लम ना होगी। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपके पासपोर्ट को शो करोगे तो कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी, तो वो आपको ईज़िली जाने देंगे। तो ये है ई वीज़ा का प्रोसेस जो आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लाइन में नहीं लगना या आपको ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी, तो आप आएँ डायरेक्ट सीधा ये ई वीज़ा लेके इंडिया से और सीधा इमिग्रेशन में जाएँ। इमिग्रेशन में जाने के बाद वो आपसे फ़ोटो खींचेंगे, फिंगरप्रिंट्स लेंगे और आपको स्टैम्प दे के जाओ भाई घूमो। तो ये 6 सारी ई वीज़ा का प्रोसेस।